नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 24 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपको बता दूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 से 20 दोस्तों को आपने शेयर करना है जो तैयारी कर रहे हो, जिससे कि इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। लास्ट डे के क्विज़ की बात करें तो हु अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइफेड आदि महोत्सव। तो ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर बनी है MC मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर है। आगे बात करें, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट बैग्स बेस्ट मैराइन स्टेट अवार्ड। तो आंसर हो जाएगा इस समय आंध्र प्रदेश को बेस्ट मैराइन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। ये क्यों दिया गया है तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने फिशरी जो मैराइन स्टेट का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि बेस्ट काम किया है इन्होंने फिशरमैन्स के लिए, फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए, और साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री में, मतलब एनिमल को जो पालते हैं और जो डेयरी का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने इनको ये अवार्ड दिया है। किसके द्वारा दिया गया है तो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी संभाल रहे हैं। उन्होंने ये अवार्ड आंध्र प्रदेश को दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर टॉप स्टेट तो मैंने आपको बता दिया कि मैराइन स्टेट का दर्जा मिला आंध्र प्रदेश को, लेकिन अगर आइलैंड स्टेट की बात की जाए तो तेलंगाना को ये अवार्ड मिला है। किसके लिए? ये एनिमल हस्बेंड्री और ये फिशरी वगैरह के लिए। ये आइलैंड स्टेट का किसको मिला है? तेलंगाना को। और अगर बात की जाए हिली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में त्रिपुरा को अवार्ड मिला है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मैराइन की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश जाना है, आइलैंड की बात करेगा तो तेलंगाना, और हिल और नॉर्थन स्टेट की बात की जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात की जाएगी तो त्रिपुरा को आपको आंसर लगाना है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो उड़ीसा का मैराइन में उड़ीसा का बालासोर टॉप है डिस्ट्रिक्ट में। बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट की जब बात की जाएगी तब। बेस्ट आइलैंड की बात की जाए तो बालाघाट मध्य प्रदेश में, और बेस्ट हिली और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो बोइंगांव आसाम में है, इनको मिला है। ठीक है, तीनों कैटेगरियां अलग अलग हैं, आपको ध्यान देना है। आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो आंध्र प्रदेश को फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1956 को। इसकी कैपिटल 3 थी। वैसे तो अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि सिर्फ अमरावती रह जाएगी और बाकी दोनों कैपिटल को यहाँ से हटा दिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं 3 कैपिटल है अभी, और उसके बाद जब डिटेल फुली कन्फर्म्ड हो जाएगी तब मैं आपको ये बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट इसके 13 है। गवर्नर बी हरिचंद्र, मतलब विश्वभूषण हरिचंदन है। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 175 सीट्स हैं, काउंसिल में 58 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 25 सीट आती हैं। पापीगोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क कहते हैं, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो आंध्र प्रदेश कोस्टल लाइन बनाता है और भारत में 9 राज्य, मतलब 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी अपनी कोस्टल लाइन बनाते हैं। आंध्र प्रदेश की इंटरनल बाउंड्री उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु विंस 2021 मेल इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट। तो मेल इंडोनेशिया मास्टर टूर्नामेंट को कौन जीत गए हैं तो आंसर हो जाएगा जापान के फेमस प्लेयर हैं जिनका नाम है केंटो मोमोटा, जो कि बैडमिंटन का ये पूरा एक टूर्नामेंट होता है। केंटो मोमोटा जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, ये जीत गए हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था इंडोनेशिया तो आप समझ गए, लेकिन ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था तो इंडोनेशिया के बाली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक है, मेंस सिंगल टाइटल को ये 2021 का केंटो मोमोटा जापान के जीत चुके हैं। अगर वुमेन सिंगल की बात की जाएगी तो एन सेयंग
साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, ये जीती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अवार्ड्स रिलेटेड हैं उनको रिवाइज कर लें। केंटो मोमोटा वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, कल से रिवाइज इसको करेंगे। लुइस हैमिल्टन कतर ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं हाल ही में। इंडिया 7 मेडल जीता है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। ये एशियन आर्चरी चैंपियनशिप को बांग्लादेश की जो कैपिटल ढाका है वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया था। बात की जाए एबी डिविलियर्स ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है सारे क्रिकेट के फॉर्मेट से, और ये साउथ अफ्रीका की टीम से खेला करते थे। BWF मतलब वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। जो प्रकाश पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव इनको वियना टेनिस ओपन 2021 को ये जीत चुके हैं। महिला जवर्दने जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, शॉन पोलाक जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और जेनेट ब्रिटेन जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। ये 3 प्लेयर हैं, पहले के प्लेयर हैं, फॉर्मर प्लेयर हैं क्रिकेट के। इनको आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारत के हॉल ऑफ फेम में कितने प्लेयर हैं? तो मैं आपको बता दूं 7 प्लेयर हैं। लुइस हैमिल्टन जो कि ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। लुइस हैमिल्टन कतर ग्रैंड प्रिक्स और ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि पहली बार T20 वर्ल्ड कप को जीत चुका है न्यूजीलैंड को हराकर। वुमेन क्रिकेट टीम बर्मिंघम 2021 में जो कॉमनवेल्थ गेम होना है वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, और पहली बार कर रही है टीम, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बर्मिंघम कहाँ पर है? तो आपको बता दो इंग्लैंड वाले बर्मिंघम की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो आपको बताना चाहता हूँ जनवरी से जून तक का अगर आप करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये लिंक दे रखा है, 600 बेस्ट क्वेश्चन का आपको कलेक्शन दिया जाएगा, उससे आप इसको कवर कर सकते हैं सिर्फ 29 रुपीज़ देकर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मैनी वेनेजुएलियन म्यूजिशियन सेट वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड। तो एक साथ वेनेजुएला में बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ बैठे और उन्होंने एक साथ म्यूज़िक बजाया 5 मिनट से ज़्यादा, और पहले ये रिकॉर्ड था रशिया के पास। अब वेनेजुएला के जो म्यूजिशियन हैं उनके पास ये रिकॉर्ड आ चुका है। कितने म्यूजिशियन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो 8,573। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इतने म्यूजिशियन बैठकर 8,573 म्यूजिशियन बैठकर 5 मिनट से ज़्यादा एक ही ट्यून बजाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और पहले किसके पास था? तो रशिया के जो म्यूजिशियन थे उनके पास था। 8,097 जो म्यूजिशियन थे वो रिकॉर्ड था, और अब वेनेजुएला का ये रिकॉर्ड नया बन चुका है। ठीक है, और आपको बता दो वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस, वेनेजुएला की करेंसी है बोलीवर, और प्रेसिडेंट है इसके निकोलस मडूरो। आगे बात करें तो यहाँ पर रिवीजन करते हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया। दूसरा, बीआरओ का भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। क्या कि हाईएस्ट पोजीशन पर इन्होंने मोटरेबल रोड बनाई, मतलब गाड़ियों के लिए रोड बनाई। ये अपने में रिकॉर्ड था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका भी नाम शामिल हुआ है। ठीक है, आगे बात करें तो सेंटर, हमारी जो सेंटर है सेंटर गवर्नमेंट है, उसने राज्य सैनिक बोर्ड को लद्दाख में स्थापित किया है। तमिल की एक फिल्म है कूजंगल, जिसको ऑस्कर के लिए भी भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया है। उसको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 52 नंबर का ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। टीवीएस मोटर पहली इंडियन कंपनी बन गया है जिसने, जो कि 2 व्हीलर कंपनी मतलब 2 व्हीलर गाड़ियों को बनाती है, उसने यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को ज्वाइन कर लिया है। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज कर दिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अन्नापूर्णा की जो स्टोन है उसको कनाडा से 100 साल बाद उत्तर प्रदेश में लाया गया और वाराणसी में इनको स्थापित किया गया है। भद्राचलम जो कि तेलंगाना की एक साइट है जिसको IRCTC रामायणा सर्किट ट्रेन कवर करेगी, मतलब इसको भी अब यहाँ पर भी आकर रुकेगी और इसको भी कवर करते हुए चलेगी। नायका की फाउंडर है फाल्गुनी नायर, जो कि इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बन चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट सेलिब्रेटेड
बोटा बंदाना फेस्टिवल ऑन कार्तिका पूर्णा। तो कार्तिका पूर्णिमा में बोटा बंदाना जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में सेलिब्रेट किया गया। और इम्पॉर्टेंट है, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो यहाँ पर बोटा बंदाना, जो बोटा बंदाना फेस्टिवल है वो उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा के समय पर सेलिब्रेट किया गया है। मैं आपको बता दूं उड़ीसा में और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे छऊ फेस्टिवल हो गया, कोणार्क डांस फेस्टिवल हो गया, बाली यात्रा और राजा पर्व और नौखई फेस्टिवल यहाँ पे मनाए जाते हैं। और साथ में इसको भी आप इंक्लूड करिए, बोटा बंदाना फेस्टिवल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पे राज्यों से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लें। पहली लाइन हमने पढ़ ली। दूसरी है आंध्र प्रदेश, जो कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया था, बेस्ट मैराइन स्टेट इसको मिला है। ठीक है, और आइलैंड वाला किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश, जो कि पहला अपना एंटी एयर पॉल्यूशन टावर को नोएडा में इनॉग्रेट कर चुका है। तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है UNWTO के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सलमान खान को कोविड वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। PM मोदी ने राशन आपके ग्राम स्कीम और सिकल सेल मिशन को MP में लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। इंडिया का पहला ग्रास कंजर्वेटरी इनॉग्रेट किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश ने, जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, उसने पक्के डिक्लेरेशन को क्लाइमेट चेंज के लिए अडॉप्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश ने ही कैसरे हिंद को स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया है। 44वां वांगला फेस्टिवल मेघालय में मनाया गया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव, मतलब रोड सेफ्टी इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है रक्षक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु प्रेजेंट्स वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, मतलब आर्मी से रिलेटेड ये सारे अवार्ड्स हैं, किसने इनको प्रेजेंट किया? तो आपको पता होगा ये सारे अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट साहब प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट जो 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। आपको बता दूं कि जो सबसे चर्चित अवार्ड है वो है वीर चक्र। वो किसको मिला है? तो अभिनंदन वर्धमान, आपने इनका नाम सुना होगा, पाकिस्तान में फंस गए थे, याद कीजिए, इनकी मूंछों की वजह से बड़े फेमस हो गए थे, ये वही हैं। तो इनको ये मिला है वीर चक्र अवार्ड, और ये बहुत ज़्यादा चर्चित अवार्ड में से है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको बता दूं, अगर आप सीक्वेंस जानना चाहें, जो भी अवार्ड दिए जाते हैं आर्मी के पर्सन्स को, अगर सीक्वेंस जानना चाहे, सबसे बड़ा अवार्ड होता है परमवीर चक्र, जो कि वॉर के समय पर दिया जाता है और वैसे भी सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अशोक चक्र होता है शांति के समय पर जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, वो है अशोक चक्र। ठीक है, और वैसे सेकंड नंबर पर ये होता है महावीर चक्र, फिर उसके बाद कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। सीक्वेंस इनका यही है, मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद छोटे अवार्ड मैंने सीक्वेंस लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु अवॉर्डेड टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये उन पर्सन को दिया गया, आप यहाँ पर इनकी शक्ल देख भी सकते हैं, ये उनको दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा, जिनकी बुक बहुत ज़्यादा सेल होती है, बहुत ज़्यादा बिकती थी। जब ये कोई बुक रिलीज करती थी तो बहुत ज़्यादा बिकती थी। तो इनका नाम है अनीता देसाई, मतलब बहुत बड़ा नाम है लेखक की जो पूरी मतलब सिस्टम है उसमें। तो आपको बता दूं, इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किनको? अनीता देसाई को। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अनीता देसाई जी को ये अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टाटा लिटरेचर का। और आपको बता दूं, जो टाटा ने ही पोएट ल्यूट्रेट अवार्ड दिया गया, ल्यूट्रेट अवार्ड 2021 घोषित किया, वो किसको दिया? तो ये दिया है आदिल जूसावाला। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर जितने भी अवार्ड्स रिलेटेड हैं उनको देख लेते हैं। जैसे अनीता देसाई जी को मिला टाटा का लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखिएगा। जासोन मोटो, जिनको मिला है नेशनल बुक अवार्ड फिक्शन में। ठीक है, बैरिल थंगा, जिनको मणिपुर स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर
IFFI में मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा। KVG मतलब कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को एसोचैम के द्वारा एसोचैम अवार्ड दिया गया है, किसमें? बेस्ट डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस में। यूनियन मिनिस्टर है हमारे अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने साई के जो इंस्टीट्यूशनल अवार्ड है वो कोच को और प्लेयर्स को दिए हैं, ठीक है। और कहाँ पर दिए हैं? नई दिल्ली में दिए हैं। M मुकुंदन, जिनको 2021 का JCB प्राइज दिया गया है, उनकी बुक है एक डेली आ सोलिलोग्यू, ठीक है। प्रियंका मोहिते को 2020 का तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है CII टू ऑर्गेनाइज 20th एडिशन ऑफ कनेक्ट 2021 इन विच सिटी? तो आंसर हो जाएगा ये चेन्नई, तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया CII के द्वारा। कनेक्ट 2021 से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन की बात की जा रही है, मतलब टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, जिससे कि हमारी GDP इंक्रीज हो सके, लोगों का जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। इसके ऊपर CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कनेक्ट 2021 को लॉन्च किया है, ठीक है। चेन्नई से लॉन्च किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी थीम है, वो थीम ही सब कुछ कह देगी, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, मतलब टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरीके से बनाया जाए जो कि हमारे इकोसिस्टम पे भी ज़्यादा खराब प्रभाव ना करे और साथ साथ हमारे डेवलपमेंट में भी काम करे। ये मतलब इनका सेम मकसद है कि हमारी GDP काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करे, जिससे कि हम कनेक्शन बढ़ा पाएँ, और कनेक्शन जब बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है दूर दराज के लोग कनेक्ट होंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु ऑथराइज्ड RBL बैंक टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस? तो आपको पता होगा RBL बैंक को किसने ऑथराइज किया है डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए? तो इसका ये काम होता है RBI का, मतलब टैक्स कलेक्ट करना वगैरह ये काम होता है RBI का, और RBI ने RBL बैंक को कहा है कि भाई अब आप ले सकते हो डायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? ये जो बैंक होते हैं इनको सर्विस बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBL बैंक को डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए अप्रूव कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो RBL बैंक की बात हुई है, 1943 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO और MD विश्ववीर आहूजा है और टैगलाइन है इसकी अपनों का बैंक, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अ न्यू बुक इंडिया वर्सेस यूके यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन रिटन बाय, तो इंडिया और यूके के बीच में एक बुक लिखी गई, उसको किसने लिखा है? देखिए इंडिया और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश होगा तो उसके ऊपर जो बुक लिखी जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है और इस बुक को लिखा है सैयद अकबरुद्दीन ने। किसने? सैयद अकबरुद्दीन ने। अब बुकों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक पढ़ ली, अब दोबारा से रिवाइज कल करेंगे। स्मृति ईरानी, अगर कल कोई बुक आएगी तब, तो स्मृति ईरानी जी की एक नोवेल आई, पहली नोवेल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, लाल सलाम आ नोवेल, ठीक है। अगली है देबाशीष मुखर्जी जी की बुक है, क्या है? द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सूक इंडिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री रहे, इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई, मतलब इनके समय पर क्या चला, कैसे हुआ, कैसे अकाउंट को मैनेज किया गया, ये सारी बातें इस बुक में लिखी गई। किसके द्वारा? देबाशीष मुखर्जी जी के द्वारा। डॉक्टर अजय कुमार जी हैं जिन्होंने फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट को लिखा है। अगली बुक है अनसैकलिंग इंडिया, जिसको अजय चिब्बर और सलमान अनीस जोश ने लिखा है। और नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुदमन सिंह और अदील हुसैन ने लिखा है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलहुड इन आवर टाइम, सलमान खुर्शीद ने लिखी है। असीम चावला, इन्होंने बुक लिखी है फाइंडिंग अ स्टेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न। अगली बुक है पूनम दलाल दहिया जी की, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, इस बुक को लिखा है। और इस बुक को हमारे हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने
लॉन्च किया है। ठीक है, आज के क्विज की बात करें तो विच स्टेट टॉप IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। तो आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।